बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है केस बुक का सिंपल कॉलम केस बुक का क्वेश्चन जो है किस प्रकार से करते हैं वो करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल कॉलम केस बुक। और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ये प्लस वन के अंदर आता है। बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार से जो है सिंपल कॉलम केस बुक बनाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो केस बुक जो है वो किस प्रकार से जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक व्यक्ति विशेष के लिए। तो आज हम जो है वो सिंपल कॉलम केस बुक को जो है वो किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। पिछले चैप्टर के अंदर इसका प्रोसीजर, इसका फॉर्मेट सब कुछ आपको बताया गया था, जो आपका पिछला वीडियो था। आज हम जो है इस वीडियो के अंदर जो है किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे उसको बताएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रिपेयर सिंपल कॉलम केस बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। और जनवरी 2010 आपके पास क्वेश्चन दिया है कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश और रुपीज 10,000। परचेज किया आपने 5 जनवरी को ऑफिस फर्नीचर। फिर आपने 8 जनवरी को जो है परचेज की गुड्स। कैश सेल किया आपने 12 जनवरी को। इसी प्रकार से आपने इंटरेस्ट पेड किया। फिर आपने कार्टेज पेड किया 20 जनवरी को। फिर 22 को आपने पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस किए। फिर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। फिर लोन टेकन फ्रॉम गुलाटी। और फिर 30 को आपने अंत में पेड सैलरी की। तो किस प्रकार से इसकी सिंपल कॉलम केस बुक बनाई जाएगी। साथ में आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि सिंपल कॉलम केस बुक से जो है किस प्रकार से आप लेजर बनाते हैं। इसके डिफरेंट लेजर मैं आपके सामने बनाऊंगा। तो पहली बात आती है कि किसको सिंपल कॉलम केस बुक किस प्रकार से बनाई जाती है। जब भी कभी आप सिंपल कॉलम केस बुक बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी डेबिट साइड होगी और राइट हैंड साइड पे आपकी क्रेडिट साइड होगी। तो पहला कॉलम आपका डेट का, फिर अगला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर लेजर फोलियो का, फिर अमाउंट इन रुपीज, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, जिसको आप पेमेंट साइड भी बोलते हैं, लेजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीज। ऑल कैश रिसीव्ड आर डेबिट एंड ऑल कैश पेमेंट आर क्रेडिट। डेबिट वर्ड कम्स इन, अगर कैश आता है तो डेबिट और वर्ड हो जाएगा अगर कैश आता है तो क्रेडिट किया जाएगा। सबसे पहले आप सभी जानते हैं आपके पास पहली ट्रांजैक्शन दी है कि आपने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 10,000। तो जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, अगर इसकी जनरल एंट्री की बात करें तो आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल कैश अकाउंट की डेबिट में टू कैपिटल 2010 जनवरी 1 को आपके पास कैपिटल आई, तो टू कैपिटल अकाउंट और रुपीज 10,000 और 10,000। इस प्रकार से जो आपने इसकी एंट्री करी कि 10,000 की आपके पास कैपिटल आई, उसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड में एंट्री करी तो टू कैपिटल इस प्रकार से लिखा, उसको इसको लिखा। उसके बाद आपने, आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी के बाद आपने 5 जनवरी को जो है वो फर्नीचर परचेज किया। जब भी कभी फर्नीचर परचेज करते हैं तो आपसे कैश जाता है। यदि कैश जाता है तो कैश को कैश अकाउंट के यानी कि कैश बुक के क्रेडिट में एंट्री की जाएगी बाय फर्नीचर अकाउंट। और 2010 जनवरी 1 फर्नीचर अकाउंट, आपने 2000 का फर्नीचर खरीदा तो आपने एंट्री करी बाय फर्नीचर अकाउंट 2000। उसके बाद अगले एंट्री जो है आपने परचेज कैश, आपने माल जो है नगद में खरीदा 8 जनवरी को 2010। 8 जनवरी को आपने माल कैश में परचेज किया तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे, इससे भी आपका कैश गया तो आप एंट्री करेंगे बाय परचेज 8 जनवरी को। और जितने का आपने माल परचेज किया 5,000 और 5,000 आपने लिख दिया। उसके बाद आपने, आप सभी जानते हैं कि आपने 12 तारीख को 12 जनवरी को जो है आपने माल बेचा जिसके लिए आपके पास ट्रांजैक्शन दी हुई है कैश सेल। तो जब आपने माल बेचा तो आपने एंट्री करी कैश सेल की, तो आपने एंट्री करी टू सेल, क्योंकि जब कैश कभी आप माल बेचते हैं तो उससे आपके पास पैसा आता है। तो 8,000 और 8,000 का आपने माल बेचा तो 8,000 की एंट्री करी आपने। उसके बाद 12 के बाद जो है आपने 18 जनवरी को इंटरेस्ट पेड किया। जब भी कभी आप खर्चा करते हैं तो कैश जाता है तो बाय इंटरेस्ट, जिसके लिए आपने एंट्री करी बाय इंटरेस्ट 500 और 500। इंटरेस्ट पेड करने के बाद 20 जनवरी को आपने 2010 को फिर आपने कार्टेज पेड किया। तो कार्टेज पेड किया तो जिसके लिए भी आपसे कैश गया तो आपने की एंट्री बाय कार्टेज, जिसके लिए 20 रुपीज और 20 रुपीज। तो 20 रुपीज का आपने कार्टेज पेड किया तो आपने 20 रुपीज की एंट्री करी। उसके बाद 22 को आपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड किए तो जिसके लिए आपके पास एंट्री करेंगे 22 को बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 60 रुपए और 60 रुपए। इस प्रकार से आपने लिखा, उसको मैं एंट्री करी।
उसके बाद आपने 22 को विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, या पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपका फिर कैश जाता है बिजनेस से, तो आप एंट्री करते हैं बाय ड्राइंग। बाय ड्राइंग जो है वो 100 रुपीज और 100 रुपीज इस प्रकार से लिखा उसको इसकी एंट्री की जाएगी। उसके बाद आप सभी जानते हैं 28 को आपने लोन लिया फ्रॉम गुलाटी से, तो लोन लिया आपने जो गुलाटी से 5000 का, तो जिसके लिए एंट्री करी हमने 28 को जनवरी को टू गुलाटीज लोन 5000 और 5000, और फिर आपके पास लास्ट ट्रांजेक्शन दी हुई इसके बाद कि आपने सैलरी पेड करी। जब आप सैलरी पेड करेंगे बस सैलरी एंट्री करेंगे, और आप सभी जानते हैं कि जब आप सैलरी पेड करते हैं तो आपसे जो है वो कैश आता है, और ये आपने 1000 की पेड करी तो इस प्रकार से इसकी एंट्री करी आपने 1000 की। उसके बाद आपने टोटल किया, क्योंकि अब आप सभी जानते हैं कि कैश बुक का हमेशा डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आता है। जब आपने टोटल किया तो यू विल फाइंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, और इसका टोटल आया 23,000, और इसका टोटल भी आपका 23,000 आया। और 23,000 में से आपने सारे खर्चे घटाए, सारे खर्चे घटाने के बाद ये आपके पास खर्चे में 5 और 2 7 और 1 8 8,680, तो 23,000 में से 6,680 आपने जब घटाया तो आपके पास बैलेंस बचा 14,320। ये आपका 31 को जो है वो क्लोजिंग बैलेंस बचा 31 जनवरी को। अगले साल के शुरू में जब आप कैश बुक दोबारा बनाएंगे मतलब फरवरी में, तो इसी कैरी डाउन को आप ड्रॉ डाउन लिखेंगे, जिसके लिए आप टू बैलेंस ड्रॉ डाउन की संख्या देते हैं। इसका मैंने पूरा डिटेल में वर्णन आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बड़ा डिटेल में समझाया। अब क्वेश्चन अराइज है कि जब आप इसके लेजर बनाते हैं तो आप किस प्रकार से एंट्री करते हैं। मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा कि मान लो फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले जो फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले जिस अकाउंट को आप खोलेंगे उस अकाउंट का नाम आप सेंटर में लिख देंगे। आपने खोला फर्नीचर अकाउंट, आप लिख दिया फर्नीचर अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। अकाउंट है जे टी फॉर्म, पहला कॉलम पर्टिकुलर डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो का, अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीस। हर अकाउंट में जो ये कॉलम होते हैं तो आप सभी जानते हैं कि अकाउंट हैज टी फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। और डेबिट में टू शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो जो एंट्रियां कैश बुक के क्रेडिट में है, ध्यान रखना इस बात का, बार बार बोल रहा हूं कि जिस जो एंट्रियां कैश बुक के क्रेडिट में है तो उसकी उस पर्टिकुलर अकाउंट को, उस अकाउंट को यदि आप खोल रहे हैं तो उस अकाउंट के डेबिट में एंट्री की जाएगी, परंतु अकाउंट का नाम वो लिखा जाएगा जो जिस अकाउंट को आप टू कैश, यानी कि अकाउंट का नाम लिखा जाएगा टू कैश, तो आप लिखेंगे टू कैश जो कैश बुक के क्रेडिट में है। और कितने का अमाउंट लिखा जाएगा, जो फर्नीचर के सामने है 2000 और 2000। ये आपने फर्नीचर अकाउंट खोला। अब मान लो आपने परचेज अकाउंट खोलना, अभी हम क्रेडिट साइड के सारे अकाउंट खोलते हैं। मान लो आपने फर्नीचर अकाउंट खोलना, अब आपने फर्नीचर अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट खोलना जी, आपने फर्नीचर अकाउंट के बाद खोलना है परचेज अकाउंट। तो मान लो आप परचेज अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो फिर परचेज अकाउंट में भी आप क्या लिखेंगे, जिस अकाउंट को आप खोल रहे हो उस अकाउंट का नाम, तो आपने सबसे पहले उस अकाउंट का नाम लिख दिया, यहाँ लिख दिया परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिखा जाएगा, और वो अमाउंट कितना लिखा जाएगा जो परचेज के सामने है 5000 और 5000। इस प्रकार से जो है इसकी एंट्री की जाएगी। अब अगला अकाउंट कौन सा खोलेंगे जी, आप इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट खोलेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इससे आपने लेजर पोस्टिंग करनी है सारी, तो इंटरेस्ट अकाउंट खोलेंगे। जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं उस अकाउंट का नाम, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस, और उसके बाद इंटरेस्ट के सामने का अमाउंट, इंटरेस्ट के सामने कितना अमाउंट है, और लिखेंगे टू कैश, और इंटरेस्ट के सामने का अमाउंट कितना जी 500। इस प्रकार से जो है इसकी इंटरेस्ट अकाउंट की आपने लेजर पोस्टिंग करी। उसके बाद अगला अकाउंट कौन सा जी, कार्टेज अकाउंट खोल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ कार्टेज अकाउंट खोलेंगे। हर अकाउंट जो है अलग अलग खोला जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, हर अकाउंट जो है अलग अलग खोला जाएगा। फिर आप कार्टेज अकाउंट खोलेंगे, और कार्टेज के डेबिट में क्या जी टू कैश, और कितना जी 20 रुपीज। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर अकाउंट को आप खोलेंगे और उस अकाउंट में डेबिट में आप एंट्री करेंगे, तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो अमाउंट, ये हर अकाउंट में कॉलम होगा, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी हर में होगा। लाइन ऑफ डिमार्केशन निकाली जाएगी, डेबिट में टू कैश का प्रयोग किया जाएगा,
और फिर आपका है ये 20 रुपीज। उसके बाद अगला अकाउंट जो आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस का, इस बात का ध्यान रखें इसकी डेट वही लिखनी है जो इसके सामने है। इसकी डेट कितनी है जी 2010 जनवरी, पार्टी की से डेट थी 20th को, इंडस्ट्री की थी 18th को, परचेज की नहीं थी 8th को, फर्नीचर की नहीं थी 5th को। अब अगला अकाउंट खोलेंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को, तो अगला अकाउंट खोल देंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को, तो यहाँ लिख देंगे जो अकाउंट आप खोल रहे हैं उस अकाउंट का नाम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड इसका डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इसका क्रेडिट का साइड। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, अगला कॉलम पहला कॉलम डेट का, अगला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। इस प्रकार से फिर इसके डेबिट में 2010 जनवरी 1 टू केस लिखेंगे, 20 जनवरी 22 तो सेकंड 22 की एंट्री करेंगे और इसके डेबिट में 2 केस 60 रुपीज। इसी प्रकार से अब अगला अकाउंट खोलेंगे ड्राइंग अकाउंट, तो जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं उस अकाउंट का नाम यहाँ लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट, यहाँ लिखेंगे जी ड्राइंग अकाउंट। जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं उस अकाउंट का नाम बिल्कुल सेंट्रल लिख दिया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। ड्राइंग कितनी तारीख होगी जी आपने 23 को, तो यहाँ लिख देंगे 23 2010 जनवरी 23 और 2 केस, और कितने की ड्राइंग की थी आपने, जितने की ड्राइंग की उतने का अमाउंट 100 रुपीज, तो लिख देंगे 100 रुपीज और 100 रुपीज। तो ये था जी आपका ड्राइंग अकाउंट। उसके बाद आप अगला खाता खोलेंगे सैलरी अकाउंट। कौन सा खाता जी सैलरी अकाउंट, और एक खाता एक बार खोला जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। उसके बाद है सैलरीज अकाउंट, तो सैलरीज अकाउंट जो है खोला जाएगा, तो सैलरी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड, राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड, और पहला कॉलम जो है वो डेट का पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, और उसके बाद जो है यहाँ 2010 और कितनी तारीख थी 31 को, सॉरी 30th को, यहाँ लिखेंगे जनवरी 30th को, और 2 केस और कितने का 1000 का। इस प्रकार से 1000 का अमाउंट लिख देंगे 1000 और 1000। तो इस प्रकार से ये तो थे कि जो कैश बुक के क्रेडिट में अकाउंट है उनके खाते उनका लेजर कैसे खोलते हैं। अब जो डेबिट में उनके खाते खोलते हैं, तो जो डेबिट में उसकी एंट्री किस प्रकार से की जाएगी वो आप देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहला खाता है आपका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए कैपिटल की क्रेडिट में एंट्री आएगी। जैसे इन सब का डेबिट बैलेंस होता है तो इनकी डेबिट में एंट्री आएगी, तो इस सब का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए इनकी क्रेडिट में एंट्री जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को, तो यहाँ लिख देंगे 2010 जनवरी 1 और यहाँ लिखेंगे बाय कैश, क्योंकि आपने बाय कैश किया। यहाँ पर 2 कैश और इधर साइड पे लिखेंगे बाय कैश, और कितना 10,000। तो इस प्रकार से ये आपने कैपिटल अकाउंट के लिए पोस्टिंग करी। उसके बाद अगला खाता कौन सा जी सेल अकाउंट, तो यहाँ पर खोल देंगे सेल अकाउंट। तब अगला खाता खोलेंगे, इस अकाउंट को आपने खोलना है, सबसे पहले उसका नाम वह लिखेंगे सेल अकाउंट, और लेफ्ट हैंड साइड का डेबिट साइड, राइट हैंड साइड का क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट इन रुपीज, और 2010 कब आपने माल सेल किया 12 को, 12 तो आपने 12 तारीख लिख दी। उसके बाद बाय कैश और कितने का माल बेचा जी आपने 8000 का, और सेल के सामने का अमाउंट लिख दिया 8000। ठीक है जी। उसके बाद अगला खाता कौन सा खोलना है जी आपने गुलाटी लोन अकाउंट, गुलाटी लोन अकाउंट खोल देंगे। तो यहाँ खोल देंगे गुलाटी का लोन अकाउंट, तो गुलाटी का लोन अकाउंट हम जब खोलेंगे यहाँ पर उस अकाउंट का नाम लिख देंगे जिसका हमें खाता खोलना है। तो हमने खोलना है गुलाटी लोन अकाउंट या अकाउंट ऑफ गुलाटीज। तो गुलाटीज लोन अकाउंट खोलेंगे, तो गुलाटीज का लोन कब लिया जी हमने 2010 जनवरी 28 को, बाय कैश और कितने का लिया जी 5000 का। इस प्रकार से 5000 की एंट्री कर देंगे। इस प्रकार से जो है जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं उनकी हम एंट्री करते हैं। यदि हम क्रेडिट साइड का अकाउंट खोलते हैं तो उसके डेबिट में 2 कैश, और यदि आप डेबिट साइड का अकाउंट खोलते हैं तो उसके क्रेडिट में बाय कैश का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसकी आप लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो सिंपल कॉलम कैश बुक की लेजर पोस्टिंग किस प्रकार से करते हैं वो आपने देखा। तो बड़ा सिंपल है, मैंने जैसे आपको बताया कि जब सिंपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि ऑल कैश रिसीव्ड आर डेबिट एंड ऑल कैश पेमेंट आर क्रेडिट। पहला कॉलम
सिंपल कॉलम केस बुक जब बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में डी आर शब्द और राइट हैंड साइड में सी आर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पहला कॉलम डेट का है, फिर अगला कॉलम पर्टिकुलर का जिसको आप रिसिप्ट भी बोलते हैं। लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर पेमेंट्स लेजर फोलियो और गेट अमाउंट इन रुपीज। जो जितनी भी रिसिप्ट होंगी उनको आप डेबिट साइड लिखेंगे। डेट को लिखने का तरीका है कि सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट और फिर जिस खाते को आप डेबिट कर रहे हैं उसके लिए टू शब्द का प्रयोग और जिस खाते को आप क्रेडिट कर रहे हैं उसके लिए बाय शब्द का प्रयोग। फिर आप देखेंगे कि हमेशा सिंपल कॉलम केस बुक का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है। जो बैलेंस बचता है उससे आप लास्ट में बाय बैलेंस के एड ऑन लिखते हैं, आमने सामने टोटल करते हैं। उसके बाद इसके डिफरेंट लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो यदि आप डेबिट साइड का लेजर अकाउंट बोलते हैं, जैसे आपने एक गुलाटी लोन अकाउंट यहाँ आपके सामने है तो यहाँ पर बाय केस लिखेंगे। और यदि आप इस साइड का खाते खोलते हैं जैसे फर्नीचर का तो उसके डेबिट में टू के शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये जितने भी लेजर अकाउंट्स थे उनको आप प्रिपेयर करते हैं। तो ये था कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और जिसको मैंने बड़े डिटेल में आपको समझाया, जिसका मैंने आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताया और किस प्रकार से हर अकाउंट के लिए जो पोस्टिंग करते हैं उसके बारे में बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक